इसे सुनने के लिए अपने कानों में हेडफोन लगाना है, घर के किसी एकांत जगह पर बैठ जाना है और इसे इत्मीनान से पूरा सुनना है, समझना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। आज के पॉडकास्ट में हम सीखेंगे कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। अब बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वाकई में ऐसा है या फिर नहीं। तो अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और इसे पूरा सुनने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो जाइए। एक इंसान जैसा सोचता है वैसे ही वो होता है। अब कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। लेकिन आप विश्वास करें या ना करें, ये नियम पूरी दुनिया के हर इंसान पर लागू होता है। इंसान वाकई में वैसा ही होता है जैसा वो सोचता है। उसका जो भी चरित्र है वो उसके हर एक विचार से मिलकर बना है। इसलिए वाकई यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। याद रखिए कि जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते। इस बात को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम सबको पता है कि एक बीज से ही एक पौधे का निर्माण होता है और बिना बीज के कोई भी पौधा पैदा नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार विचार भी एक मानसिक बीज है और इस बीज के बिना कर्मों का फल कभी नहीं उग सकता। अब ये हमेशा होगा ही, आप इसे चाहें या ना चाहें। आप सोच समझ कर काम करें या फिर बगैर सोचे समझे कोई प्रतिक्रिया करें, ये तो होगा ही। अब समझिए कि कर्म विचार का फूल है। जब तक बीज नहीं होगा तब तक फूल नहीं उग सकता। इसलिए विचार पहले आता है और काम उसके बाद होता है। इसका मतलब सबसे पहले आपके मन में कोई विचार आता है और फिर आप उस विचार के अनुसार काम करते हैं। इसका मतलब जो विचार है वो बीज है और जो काम है उस बीज से उत्पन्न फूल है। इस प्रकार हम इस दुनिया में देख सकते हैं कि मनुष्य अपने दिमाग में जिन विचारों के बीज बोता है वो उसी के अनुसार मीठे अथवा कड़वे फल काटता रहता है। आपके जीवन की फसल कैसी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने बीज कैसे बोए थे। मतलब अगर आपने करेले के बीज बोए थे तो आप आम के फलों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हमारे मन के जितने भी विचार हैं सिर्फ उन्होंने ही हमें बनाया है। यदि किसी इंसान के मन में बुरे विचार होते हैं तो तकलीफ और कष्ट उसके जीवन में उसी तरीके से खींचे चले आते हैं जिस तरह बैल के पीछे गाड़ी खींची चली आती है। लेकिन यदि किसी इंसान के विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत पवित्र है, तो खुशी उसके पास उसी तरीके से रहती है जिस प्रकार आपकी परछाई आपके साथ हमेशा रहती है। अब इस बात को समझिए कि कारण और परिणाम का नियम इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ये नियम कहता है कि अगर आप किसी बहुत बड़ी इमारत से छलांग लगाएंगे तो आप जमीन पर गिर जाएंगे। अब यहाँ पर छलांग लगाना कारण हुआ, जबकि जमीन पर गिरना उसका परिणाम हुआ। अब ये नियम हर जगह पर लागू होता है। जिन लोगों का चरित्र बहुत ही महान है वो संयोग या किस्मत से नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने सही विचार को सोचने की लगातार कोशिश की और अच्छे विचारों को लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में रखा। इसी तरह जिन लोगों का चरित्र बहुत ही घटिया होता है ये भी संयोग या किस्मत से नहीं होता। ये घटिया इसलिए होता है क्योंकि लंबे समय तक लगातार उन्होंने इसी प्रकार की सोच अपने मस्तिष्क में रखी है और उसी बात का ये परिणाम है। इंसान ही है जो खुद को बनाता है और खुद को मिटाता है। ये विचारों की फैक्ट्री ही है जिसमें वो ऐसे हथियार बनाता है जो उसे नष्ट कर देता है और दूसरी ओर वो ऐसे औजार भी बनाता है जो उसके लिए खुशी, संपत्ति और अच्छा माहौल बनाते हैं। याद रखिए कि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका चरित्र होगा और जैसा आपका चरित्र होगा वैसी ही आपकी परिस्थितियां होंगी। इसका मतलब ये है कि यदि आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ यदि आप अपनी परिस्थितियों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं तो इसका साफ मतलब है कि आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें बदलने के बाद ही आपको अपनी मनचाही परिस्थितियां मिल सकती है। इंसान के पास शक्ति है, बुद्धि है और प्रेम है। वो अपने विचारों का स्वामी खुद है। इसलिए जीवन में कैसी भी स्थिति हो उसकी चाबी उसी के हाथों में है। उसके अंदर बदलाव करने की शक्ति है जिसके जरिए वो जैसे चाहे वैसे बन सकता है। इंसान खुद को अपने मन चाहे साँचे में ढाल सकता है और वो ये काम एक पल में कर सकता है यदि वो अपने विचारों और अपनी मानसिकता को बदलने का निर्णय ले ले। इंसान हमेशा स्वामी होता है, चाहे वो सबसे कमजोर और हीन अवस्था में हो। लेकिन जब वो कमजोर और हीन अवस्था में होता है तो वो एक मूर्ख स्वामी होता है जो अपने घर का खराब संचालन कर रहा है और अपने ही हाथों से अपने ही घर में आग लगा लेता है।
दूसरी तरफ जब एक इंसान अपनी स्थिति के बारे में सोच विचार करता है और विचार के नियम पर मेहनत करता है तो वो एक समझदार स्वामी होता है। ये समझदार स्वामी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को एक सही दिशा देता है और अपने विचारों को लाभकारी क्षेत्रों में लगाता है। लेकिन वो तभी ऐसा कर सकता है जब वो अपने भीतर विचार के नियम खोज ले, और ये खोज तभी पूरी होगी जब आप इन बातों को अमल करेंगे, अपने ऊपर